दादो, ज़ायान और अलमीर लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे, जबकि ज़ायान की गर्दन अलमीर के शिकंजे में थी, जिसे वो मरोड़े जा रहा था और ज़ायान चीखे जा रहा था, दादो बचाओ ना प्लीज़, मैं कह रहा हूँ ना मैंने इनके कमरे से कुछ भी नहीं उठाया। ज़ायान दुहाई देते बोला तो दादो अलमीर को घूरने लगी, जो बिना असर लिए अभी तक उसकी गर्दन को अपने बाजू में लिए मोड़ रहा था। ज़ावियार और मलीशा को अंदर साथ आते देख दादो का मुंह बना था, जबकि ज़ायान और अलमीर ने तो देखा ही नहीं था। मलीशा मुस्कुराते ज़ावियार के पीछे आ रही थी। सलमा, ज़ावियार ने अंदर आते आवाज़ लगाई तो सलमा अंदर आई। जी साहब, 2 ग्लास ऑरेंज जूस लेकर आओ, ज़ावियार कहते सोफे पर बैठा। हाय दादो, हाय गाइस, मलीशा सबको हाय करती ज़ावियार के बराबर बैठी तो दादो मुंह बनाकर अलमीर को देखने लगी, जो खुद भी एक आइब्रा उठाए उन दोनों को देख रहा था। हेलो मलीशा, कैसी हो? अलमीर ने होंठ खींचते कहा तो मलीशा भी मुस्कुराई, आई एम फाइन, जबकि दादो ने कोई जवाब नहीं दिया था या शायद ज़रूरी नहीं समझा था, जबकि ज़ायान को तो वो लगती ही शुरू से जहर थी, इसलिए वो उसे बिल्कुल मुंह नहीं लगाता था। अलमीर के शातिर दिमाग ने काम करना शुरू किया था। ज़ावियार और मलीशा को साथ बैठा देख वो गहरा मुस्कुराया और फिर आगे होकर कोहनियाँ घुटनों पर टिकाए झुककर मुस्कुराकर ज़ावियार को देखने लगा। और शादी कब कर रहे हो तुम दोनों? अलमीर ने पूछा तो मलीशा एक्साइटेड सी होती ज़ावियार को देखने लगी, जो इस बात पर खामोश नज़रों से अलमीर को देख रहा था। अब सब ज़ावियार के जवाब के मुंतज़िर थे, जिसके मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकल पा रहा था। बोलो ना बेबी, अब तो मैं लंदन से भी आ गई हूँ, मेरे घर वाले भी यही चाहते हैं कि अब हम दोनों की जल्द से जल्द शादी हो जाए। मलीशा ने ज़ावियार से कहा तो उसने कोई जवाब ना दिया। वो हाँ, हम फैमिली बैठकर आपस में बात कर लेते हैं, ये मंथ या नेक्स्ट मंथ, ज़ावियार ने बमुश्किल जवाब दिया, जबकि वो खुद मुतमईन नहीं था इस जवाब से, लेकिन अब बिला वजह का बहाना भी वो नहीं कर सकता था। ग्रेट, ज़बरदस्त पार्टनर, डैड और दादो ने भी मेरे लिए एक लड़की ढूंढ लिया, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि तुम दोनों के साथ मेरी और उसकी भी शादी हो जाए, अलमीर ने मुस्कुराते हुए कहा तो ज़ावियार के माथे पर नासमझी से बल पड़े। उसने एक नज़र दादो को देखा, जो अलमीर की बात पर खुद आंखें फाड़े उसे देख रही थी। किस लड़की की बात कर रहे हो? मुझे किसी ने नहीं बताया। ज़ावियार ने संजीदगी से दादो, मीर और ज़ायान को देखा तो अलमीर मुस्कुराता सोफे से टेक लगाता शौक नज़रों से ज़ावियार को देखता अपने बाजू सोफे पर फैला गया। अरे तुम जानते हो उसे, बिल्कुल मेरी नेचर की है, स्वीट, ब्यूटीफुल, इनोसेंट, अलमीर ने मुस्कुराकर बताया तो ज़ावियार के माथे पर नासमझी से बल पड़े। तो वो अपने सर्कल में किसी ऐसी लड़की को नहीं जानता था जिससे अलमीर अटैच हो और स्वीट और इनोसेंट भी हो। वो किसकी बात कर रहे हो तुम? ज़ावियार ने संजीदगी से पूछा। हानम आफंदी, अलमीर गहरा मुस्कुराया और जबकि ज़ावियार को ऐसा लगा जैसे हर तरफ सन्नाटा छा गया, उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, हानम आफंदी। ज़ावियार के माथे के बल सीधे हुए थे, वो हैरानी से अलमीर का चेहरा देख रहा था, जिसके चेहरे पर हानम का नाम लेते ही अलग चमक थी, जबकि दादो भी फीकी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा गई थी। वो तो चाहती थी कि ज़ावियार हानम को पसंद करे, लेकिन अलमीर की पसंद जानकर वो काफ़ी हैरान हुई थी, जबकि ज़ायान तो इसी खुशी में था कि हानम उसकी भाभी बनेगी। वो तो उठकर उछलना शुरू हो गया था सोफे पर ही। बस भाई, आई लव यू सो मच, मुझे यकीन नहीं आ रहा आप हानम आपी से शादी करेंगे। आई लव यू, शी इज़ द बेस्ट गर्ल, आपकी पसंद वाकई भाई लाखों में एक है। ज़ायान अलमीर के ऊपर चढ़ता उसके गले लग गया था, जबकि अलमीर भी भरपूर कहका लगा था। ज़ावियार की शक्ल देखता निचला होंठ दांतों तले दबा गया। मलीशा का चेहरा सुर्ख हो रहा था, उसे हानम से बेतहाशा चिढ़ती, ख़ासतौर पर सुबह हुई हरकत के बाद तो वो उससे नफरत करने लगी थी, और फिर ज़ायान की बातें सुनकर उसका मज़ीद खून खोल गया था, जबकि ज़ावियार हानम का नाम सुनते अपनी जगह जम सा गया था। उसकी आंखों के सामने उसका चेहरा झिलमिलाने लगा, उसकी हंसी, उसकी शरारतें और उसका वो तिल, वो सब याद करते झटके से उठ खड़ा हुआ, गुस्से से सांस फूलने लगा था, जबकि आंखें जब से लाल हो रही थी। दिमाग ख़राब हो चुका है तुम्हारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हानम का नाम लेने की? ज़ावियार गुस्से से धाड़ा तो ज़ायान और दादो जो मुस्कुरा रहे थे ज़ावियार के गुस्से से सबको सांप सूंघ गया था, जबकि अलमीर की मुस्कुराहट अभी भी वहीं थी। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? इसमें हिम्मत की क्या बात है? आई लाइक हर, जैसे मलीशा तुम्हारा फैसला है वैसे ही हानम मेरा फैसला है, अलमीर ने आईब्रो उचकाते हुए कहा तो ज़ावियार उसकी बात खामोशी से उसे देखते हुए सुनने लगा। गुस्सा ऐसे सवानीज़े पर पहुंचे हुआ था जैसे अभी किसी का सर फोड़ देगा, बल्कि मलीशा भी ज़ावियार के रिएक्शन को नासमझी से देखने लगी थी। मैंने डिसाइड कर लिया है दादो, आप और डैड कुछ दिन में यारम से और उसकी फैमिली से बात करने के बाद उनसे बात कर ले मेरे रिश्ते की। उसकी एक फुफ्फो हैं, उसके पास जाना पड़ेगा आपको, अलमीर ने दादो की तरफ देखते हुए कहा तो वो एक नज़र ज़ावियार को देखने लगी, जो गुस्से से अलमीर को देख रहा था।
फिर अलमीर को देखा जो मुस्कुराकर उन्हीं को देख रहा था। उन्हें समझ नहीं आया था कि क्या जवाब दें। वो मिडिल क्लास लड़की तुम्हें वही मिली थी शादी के लिए? किसी अपने जैसे स्टैंडर्ड की लड़की को ढूंढो मीर, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जावियार ने गुस्से से कहा। तो अलमीर खामोशी से उसे देखने लगा। स्टैंडर्ड कुछ नहीं होता जावियार, लड़की अमीर होकर, ख़ानदानी होकर भी धोखा दे सकती है। ज़रूरी नहीं कि लड़की गरीब हो तो वो धोखा ही देगी, अलमीर ने संजीदा लहजे में कहा। तो जावियार ने सुर्ख नज़रों से उसे देखा। ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारी माँ भी ऐसी ही थी। ऐसी मिडिल क्लास लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ पैसों का लालच होता है। कम से कम अच्छे घर की लड़कियां लालची और कैरेक्टरलेस तो नहीं होती हैं ना, जैसे हमारी माँ थी। जावियार गुस्से से चीखा। उसके सख्त अल्फाज सुनकर अलमीर की आंखें भी आग उगलने को। उसने मुठ्ठियाँ भींची थी उस जिक्र पर, जबकि जायान भी साकित खामोशी से बैठा ज़मीन को घूर रहा था। दादो की आंखों में भी आंसू आ गए थे। जावियार के मुंह से ऐसी तल्ख बातें सुनकर। हर मिडिल क्लास लड़की ऐसी ही होती है और हानम आफंदी भी ऐसी ही होगी। अगर तुमने उस लड़की से शादी की तो मैं हरगिज़ भी इस शादी में शिरकत नहीं करूँगा, जावियार सर्द अंदाज में बोला था। तो अलमीर उठता उसके बिल्कुल सामने आते खड़ा हुआ और उसकी सुरमई आंखों में आंखें डाली। ये तुम्हारी ज़हनियत है और तुम्हारा मसला है। मैं हरगिज़ ऐसी गिरी हुई सोच का मालिक नहीं हूँ। हमारी माँ जैसी भी थी, लेकिन हानम आफंदी इस घर की बहू बनेगी और मैं उसे इस मकान पर तुम्हें ला कर दिखाऊंगा। और एक दिन तुम खुद ये कहोगे कि हानम आफंदी से अच्छी बहू कोई हो ही नहीं सकती इस घर के लिए। अलमीर ने एक एक बात उसकी आंखों में देखते हुए उसके गोश गुजार की थी, जबकि आखिरी बात खासी तंजिया लहजे में वो मलीशा को देखते हुए बोला था, जो ये बात सुनते पूरी तरह अलमीर को घूरने लगी। जावियार ने अलमीर की बात पर सख्ती से मुठ्ठियां कसी थीं। जब सलमा जूस का ग्लास लेकर आई, जावियार पलटा और गुस्से से ट्रे पर हाथ मारता, उसे फेंकता, सीढ़ियां फलांगता अपने कमरे में चला गया, जबकि सब वहां खामोशी से खड़े के खड़े रह गए। अलमीर भी गुस्सा जब्त करते अपने कमरे में चला गया, जबकि मलीशा भी अपने घर रवाना हो गई थी। दादो ने जायान के कंधे पर हाथ रखा था, जो साकित खामोश सा बैठा था। क्या वाकई हमारी माँ इस कदर लालची थी कि मेरे दोनों भाई उनसे इतनी शदीद नफरत करते हैं? जायान दादो को देखते हुए बोला। तो वो नफ़ी में सर हिलाती उसे सीने से लगा गए। दादो, हानम आपकी बहुत अच्छी हैं, मुझे यकीन है वो इस घर में अपने साथ खुशियाँ लेकर आएंगी। जायान उनके सीने से लगा बोला। तो दादो ने भी इस बात में सर हिलाया। दादो की नज़र दूर खड़े वजाहत साहब पर गई, जो सुर्ख नजरें लिए खामोशी से खड़े थे, संजीदा चेहरा लिए। उन्होंने आंखों में नमी लेकर वजाहत साहब को देखा, जो खामोशी से अपने कमरे की तरफ पलट गए थे। जावियार की तल्ख कलामी अक्सर इस घर के माहौल को बिगाड़ कर रख देती थी। उसने अपनी माँ के लिए अपने दिल में इतना जहर भर रखा था कि कभी ना कभी किसी न किसी सूरत में वो जहर निकल कर बाहर आ ही जाया करता था और सिकंदर हाउस का सुकून बर्बाद कर दिया करता था। जावियार अपने कमरे में गया, धाड़ की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद किया। उसे नफ़रत थी, शदीद नफ़रत थी अपनी माँ से, जो उन्हें बचपन में किसी गैर मर्द के लिए ठोकर मार कर चली गई थी। वो गरीब ख़ानदान से थी, उसके लिए उसके पैसे की हवस ने उसे एक मर्द के पास टिकने ही नहीं दिया। ये ऐसा कड़वा सच था जो धीरे धीरे उसे निगल रहा था। वो ऐसी कहानी दोबारा नहीं दोहराएगा। हर मिडिल क्लास लड़की एक ना एक दिन पैसों के आगे बिछी जाती है। कोई इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं जिसे पैसे से नफरत हो। जावियार गुस्से से सोचता गैलरी में जा खड़ा हुआ। जब उसे वो दिन याद आया जब हानम उस घर से रोती हुई गई थी, उसकी आंखों में आंसू याद करते जावियार को शदीद घबराहट होने लगी थी। आज उसे हानम आफंदी के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही थी? वो आंखें बंद करते ग्रिल को सख्ती से थाम गया था। रात की चांदनी चारों तरफ फैली हुई थी, लेकिन उस रोशनी से ज़्यादा उसे हानम आफंदी की आंखों की चमक हसीन लगती थी, और उससे भी हसीन उसे वो मुस्कुराहट लगती थी, जबकि सबसे कातिल वो उसका दिल था जिसका वो असीर होता जा रहा था। ये कैसा सहर था जो ना चाहते हुए भी उसे जकड़े जा रहा था। जावियार खुद की कैफियत से बेजार होता वॉशरूम में बंद हुआ, जबकि उसके बरक्स अलमीर सिकंदर की हालत भी उससे कुछ मुख्तलिफ ना थी। वो ठंडे पानी का शावर खोले उसके नीचे खड़ा जिस्म से पानी बहता हुआ जा रहा था, जबकि गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। अपनी माँ से वो भी शदीद नफ़रत करता था, इतनी नफ़रत कि उसे अपनी माँ के जिक्र से भी चिढ़ थी। उस माँ ने उसे धुतकारा था, वो इल्तजा करता रहा था उनसे, लेकिन उसकी माँ ने उस पर एक नज़र भी रहम की नहीं डाली थी। अलमीर की आंखें शदीद सुर्ख होने लगी थी। आंसुओं को हलक में उंडेलते उसने शावर बंद करते
झटके से टॉवल घसीटा था। वो हरगिज़ इस सोच का मालिक नहीं था कि हर लड़की उसकी माँ के जैसी निकलेगी, जबकि ज़ावियार उसके बिल्कुल बरक्स था। अलमीर ने बाहर निकलते एसी ऑन किया और बिस्तर पर गिरा। वो अच्छी तरह से मलीशा को जानता था, वो बिल्कुल उसकी माँ की तरह ही थी और अलमीर अपने भाई को इस आग में गिरने नहीं दे सकता था। वो ज़ावियार को उस लड़की से किसी सूरत शादी नहीं करने देगा। उसने तहैया कर लिया था और अब वो हरगिज़ भी अपने इस इरादे से पीछे हटने वाला नहीं था। मोम, आज मेरे यहाँ पर बुखार हो रहा है, आज प्लीज़ मुझे स्कूल नहीं जाना। आलियान यूनिफॉर्म पहने रूम से आता रोता हुआ बाहर निकला था, जबकि हाथ उसके पेट पर थे। नूर जो उस वक्त नाश्ता रेडी कर रही थी, आलियान की बातें सुनती हंसती नफ़ी में सर हिलाने लगी। मान देखे ना मोम को, मैं बीमार हूँ फिर भी मुझे स्कूल भेज देती हैं। वो नूर को हंसता देख मान की तरफ बढ़ा, जो उनके फ्लैट में कदम रखता मेन डोर बंद करते अंदर आ रहा था। अरे मेरा बेबी, क्या हो गया आपको? आप बीमार क्यों हैं? मान ने उसे गोद में उठाते हुए कहा तो माही भी यूनिवर्सिटी के लिए रेडी होती उसके बहाने सुनती बाहर आई और नाश्ते की टेबल पर बैठी। बस हो गए शुरू इनके नाटक। हम तो कहते हैं आप भी आली को आप इस स्कूल से हटवा कर किसी नाटक स्कूल में डाल दें, ज़्यादा मुनासिब रहेगा, माही ने हंसते हुए कहा तो नूर ने उसकी ताकीद में हंसी दबाई। मान देखे ना, माही मेरा मजाक उड़ा रही है, मेरे सच में पेट में बुखार हो रहा है। वो रोते हुए बोला तो जरमान उसकी एक्टिंग पर अशश कर उठा था। अरे माही, मजाक नहीं उड़ा वाली का, इसके पेट में बुखार हो रहा है, इसे दवा खिलाओ। मान ने उसे मसनूई घूरी से नवाजा तो माही और हंसने लगी। इस इलाज की दवा तो डॉक्टर भी नहीं दे सकता मान भाई। माही बोलती उसका मजाक उड़ाने लगी तो नूर ने अब उसके कंधे पर हाथ मारा तो वो खामोश हुई। आप सबसे अच्छी तो मेरी टीचर है, मैं उन्हें अपनी बीमारी का बताता हूँ तो मुझे गाल पर किस कर दिया, आली ने रोते हुए कहा, जबकि आखिर में उसके गाल टमाटर की तरह लाल हुए। तो अब की बार मान का कहका भी छूटा। इधर आए, आप नाश्ता करें, चलें। नूर ने उसे मान की गोद से लेते टेबल पर बिठाया तो वो अपनी बीमारी को नज़रअंदाज होते देख मजीद रोने लगा। बेटा क्या हो गया अली? पेट में बुखार नहीं होता, अब बिल्कुल ठीक है। इस बार नूर ने उसके रोने से परेशान होते उसके माथे और गाल पर हाथ लगाया तो वो नॉर्मल था। मोम, मुझे स्कूल नहीं जाना ना, वो अपना भांडा फूटते देख कर बोला। अब आए ना पॉइंट पर, माही ने अंडा मुंह में डालते हुए कहा तो आलियान ने गर्दन मोड़ते हुए माही को घूरा। सनशाइन, मत भेजो ना यार इसे, अगर ये इतनी जिद कर रहा है तो। मान ने उसे रोते तड़पते देखकर नूर से कहा तो नूर मान को घूरने लगी। मान, आप भी इसकी तरफदारी कर रहे हैं? देखिएगा आप अभी ये उछल कूद करने लगेंगे। नूर ने माथे पर बल डालते कहा तो आली और मान एक साथ नफ़ी में सर हिलाने लगे। नो मोम, मैं बिल्कुल भी उछल कूद नहीं करूँगा, सिर्फ मान के साथ बैठकर वीडियो गेम खेलूँगा, आलियान ने मासूमियत से आंखें पोंछते कहा तो नूर अब गुस्से से उसे देखने लगी। आपके वीडियो गेम की तो ऐसी की तैसी, हम इसे अभी हटवाते हैं, अगर आपने या किसी और ने कोई भी टांग अड़ाई तो उनकी भी टांगें सलामत नहीं रहेंगी। नूर ने गुस्से से पहले आलियान और फिर मान को देखकर कहा तो वो दोनों थूक निकलते नूर को देखने लगे। बेटा गलत बोल गया ना, अब जाना पड़ेगा स्कूल, मान ने आली के कान में कहा तो वो फिर रोनी सूरत बनाता नाश्ता करने लगा, जबकि माही तो मुस्कुराहट जब्त करते सुर्ख हो गई थी। चले मान, इन दोनों को लेकर जाएं, इसके बाद हम केस को लेकर डिस्कशन कर लेंगे, आप आ जाइएगा। नूर ने कहते आली को बैग पहनाया जो मुंह फुलाता। बैग पहनते नूर से हाथ छुड़वाते मान का हाथ थाम कर गया, जिस पर मान भी अपनी मुस्कुराहट दबा गया था। ओके सनशाइन, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ, मान उसके आगे ज़रा सा सर झुकाता बोला तो वो भी मुस्कुराई थी उसकी हरकत पर। फिर सबको अल्लाह हाफिज़ कहते वो एहतियात से दरवाज़ा बंद कर गई। चाय का कप मुंह से लगाए लैपटॉप पर रखे यूज़ कर रही थी जब दरवाजे की बेल बजी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी उन्हें गए हुए, यकीनन कुछ भूल गए होंगे तभी वापस आ गए। ये सोचते नूर नफ़ी में सर हिलाते उठी और बिना देखे दरवाज़ा खोल गई। जब सामने नज़र उठी तो पलटना भूल गई। वो चेहरे पर गहरी खामोशी सा जाए अपनी सहरंगेज शख्सियत के साथ उसके दरवाजे पर खड़ा था और नूर का दिल चाहा और नूर को लगा था जैसे सांस थम गई हो, दिल साकित रह गया हो, नज़रें उस शख्स पर जम सी गई हूँ। वो हैरान ही तो रह गई थी अपनी दहलीज पर उसे खड़ा देखकर। हेलो हाला यूसुफ, वो हल्की आवाज़ में मुस्कुराते हुए बोला तो नूर जो उसकी मुस्कुराहट में खो सी गई थी उसकी आवाज़ पर होश में आई। चेहरे के तासुरात जो नरम थे अब खुद ब खुद सख्त से सख्त तर हो गए। वो एक ही दम पीछे होते दरवाजे को उसके मुंह पर बंद करने लगी जब वो एक हाथ से उसे रोकता हुआ अंदर कदम बढ़ा गया। हाला यूसुफ, एक और गलती मत करो, पहले ही तुम एक गुनाह कर चुकी हो, क्यों अपनी नाजुक जान पर बोझ बढ़ा रही हो?
अलमीर बोलता धीरे धीरे कदम अंदर रखता उसे पीछे होने पर मजबूर कर गया और दूसरे हाथ से दरवाज़ा बंद कर गया, जबकि हाला नूर गुस्से से उसे देखने लगी। आपकी इतनी हिम्मत कि आपने हमारे घर में कदम रखा, अभी और इसी वक्त यहाँ से निकले वरना। नूर अपनी जगह पर खड़ी गुस्से से हुर्राई कि अलमीर उसकी इतनी तेज़ आवाज़ सुनता। दांत में आईब्रो उचकाते बीच में उसका जुमला रुक गया। वरना वरना क्या? वैसे तुम तो भीगी बिल्ली से सीधा शेरनी बन गई हो। क्या बात है, लगता है काफ़ी अपडेट हो गई हो। वरना मेरी हाला यूसुफ तो। वह भी बोल ही रहा था जब नूर नफ़रत से आगे बढ़ी और दरवाज़ा खोलते उसने बाहर निकलने का इशारा किया उसे। हाला यूसुफ आपकी कभी नहीं थी। यहाँ से बाहर निकलते हैं या हम गार्ड्स को बुलाएं? वो आंखें फाड़े गुस्से से बोली तो अलमीर साकित सा उसकी आंखों में नफरत देखने लगा। वो ऐसी क्यों हो गई थी? क्या वो वाकई बदल गई थी? उन आंखों में तो हमेशा नरमी, मोहब्बत और इज्जत होती थी, लेकिन आज ये आंखें इतनी वीरान क्यों थी? वो गुस्से से मुठ्ठियां भींचते उसके करीब आते, एक हाथ से दरवाज़ा बंद करता, उसे दरवाजे की तरफ लगाते उसकी तरफ झुका, जबकि उसकी हरकत पर नूर घबराई, लेकिन अगले ही लम्हे उसके करीब आने से उसके सीने पर हाथ रखते उसने उसे ज़ोर से धक्का दिया, जिससे वो डगमगाया ज़रूर लेकिन हिला नहीं था अपनी जगह से। ये हाला यूसुफ तो मेरी ही थी ना? भूल गई हो या याददाश्त कमज़ोर हो गई है? मोहब्बत करती थी ना मुझसे? इजहार किया था तुमने हाला यूसुफ, इतनी आसानी से मुकर गई इन जज्बात से? डैमेट। वो उसके चेहरे पर झुकते ताइश के आलम में घुराया तो नूर को लगा उसके जिस्म से रूह खींच ली हो किसी ने। वो झुनझुना गई थी उसकी चीख से कि सख्ती से आंखें मिचती चेहरा दाएं तरफ मोड़ गए। उसका खौफ देखकर अलमीर ने खुद पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन कैसे? आखिर कैसे वो खुद पर काबू रखता? सामने खड़ी लड़की का ये रूप उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी आंखों में छुपी नफरत देखकर उसकी रगों में उबलता हुआ खून मजीद उबलने लगा। आई वॉन्ट माई हाला बैक, वो चीखा था कि नूर झटके से पूरी जान का जोर लगाते उसे धक्का देते खुद से दूर कर गए। दूर रहे हमसे, कहा ना हमने। मर गई हाला, समझ नहीं आता आपको? मर गई हाला यूसुफ, हमने खुद गला घोंटा है उसका और हमने खुद फातिहा पढ़ी है उस मोहब्बत पर। हमने इस दिल को नोच कर सीने से निकाल फेंका है जिसने अलमीर सिकंदर रहता था। वो आंखों में आंसू लिए चीखी कि अलमीर साकित सा उसे देखने लगा। उसे अपनी आंखों में नमी महसूस हुई थी, दिल की धड़कन रुकती हुई महसूस हुई। अलमीर वजाहत सिकंदर तो दावा करता था कि वो हाला यूसुफ से मोहब्बत नहीं करता, फिर उसके लफ्ज़ों पर अलमीर को अपना दम क्यों घुटता महसूस हुआ। क्या चाहते हैं अब हमसे? हमारी इज्जत को आप बर्बाद कर चुके हैं, हमारी मोहब्बत को दफना चुके हैं, हमारे दिल की दुनिया तो उजाड़ चुके हैं, हमसे हमारी हर खुशी आप छीन चुके हैं अलमीर सिकंदर। फिर क्या चाहते हैं अब आप? हमसे क्या चाहते हैं आप? बताएं हमें, ताकि हम आपके मुंह पर आपकी ख्वाहिश मारें और पीछा छूटे हमारा आपके इस बदसूरत चेहरे से। वो लाल आंखें मिटे मिटे आंसुओं से सजा चेहरा लिए उसके सामने हाथ मारते हुए बोली थी कि अलमीर को लगा कि वो कुछ बहुत गलत कर चुका है। आज उसे वाकई एहसास हुआ था, शायद वो कुछ बहुत बड़ा नुकसान कर गया उस लड़की का। आज उसके दिल ने उसे उसकी आने वाली किस्मत का कोई बहुत बड़ा अंदेशा दिया था। तुम मुझ पर इतने घटिया इल्ज़ाम नहीं लगा सकती हाला यूसुफ, वो सिर्फ एक खेल था, वक्ती खेल। तुमने अपने जज्बात, अपने एहसासात को मोहब्बत की दावत दी थी, उसमें मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने वो गेम खेली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी ज़िंदगी के हर नुकसान का हर्जाना मेरे हिस्से में लिख दो। अलमीर उस इल्ज़ाम तराशी पर बिलबिलाई तो उठा था। उसने ऐसा भी क्या कर दिया था कि वो उसे हर खुशी छीन लेने के लिए कसूरवार ठहरा रही थी? उसकी बात पर हाला यूसुफ कुर्ब से मुस्कुराई। खेल होती है आप जैसों की नज़रों में लड़कियों की ज़िंदगी, उनकी इज्जत। काश अलमीर वजाहत सिकंदर आपकी कोई बहन होती तो हम आपको बद्दुआ दे सकते कि ऐसा ही कोई खेल आपकी बहन से खेले और वो इसी तरह बर्बाद हो, लेकिन यहाँ भी हम बेबस निकले। वो आग उगलते लहजे में बोली कि अलमीर सुर्ख अंगारा आंखों से उसे देखे गया, जबकि कसती मुठियाँ उसके जब्त की गवाह थी। लेकिन इस सब में आप जैसे मर्दों का कसूर नहीं होता, आपकी माओं का कसूर होता है, जो अपने बेटों को औरतों की इज्जत करना सिखाती ही नहीं, आप जैसों को पैदा करके दुनिया में छोड़ देती हैं और फिर वो हर लड़की की इज्जत को खेल बनाते फिरते। हाला यूसुफ, वो अभी बोल ही रही थी जब अलमीर की गुर्राहट पर उसकी आवाज़ थमी, जो एक झटके में उसके करीब आता उसके बाजू को दबोचे इतनी तेज़ी से उसे दीवार की तरफ धकेल के गया था कि नूर को लगा उसकी रीढ़ की हड्डी चटक गई हो। आह, वो चीखी थी दर्द बर्दाश्त करते हुए जब अलमीर उसके करीब आता, बुरी तरह उसके बाएं तरफ हाथ का मुक्का बनाते मारने लगा दीवार पर, और फिर उसने कई मुक्के मारे
कि उंगली की हड्डी छिल गई थी और उससे खून हल्का हल्का रिसने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरबियत पर सवाल उठाने की? तुम होती कौन हो मुझे ये सब कहने वाली? जान से मार दूंगा मैं तुम्हें अगर आइंदा तुमने मेरी माँ या मेरी तरबियत या मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाया तो, समझी तुम? वो उस पर झुका वैशी अंदाज अपनाते हुए चीखा था कि हाला नूर कानों पर हाथ रखती सर नीचे झुका गई। वो पहली और आखिरी बार था जब मैं किसी मैच में हारा था। तुम पहली और आखिरी लड़की थी जिसके साथ मैंने ये किया था। अलमीर सिकंदर पर मरती हैं लड़कियां, लेकिन ये मैं हूँ कि जिसने आज तक किसी को घास नहीं डाली, समझी तुम? उस डेयर की वजह से तुम पर नजरे करम किया था, वरना मैं वो मर्द नहीं जो औरतों की इज्जतों से खेलूं। वो बिना सोचे समझे उसे अपने अमल अपने कैरेक्टर की सफाइयाँ दे रहा था। जो चेहरा झुकाए खड़ी थी, उसके गुस्से की वजह से या दर्द की शिद्दत की वजह से अलमीर अंदाज़ा नहीं लगा सका था। वो एक कदम दूर हुआ तो नूर का बेहोश वजूद एक तरफ ढलका था। वो फौरन अपना बाजू उसकी तरफ कर गया कि वो उसके बाजुओं में आ गिरी। अलमीर हैरान हुआ। उसने अपनी आंखें मींची थी अफसोस से। वो अपने अमल से उसे मजीद तकलीफ दे गया था। वो क्यों इस कदर जनूनी हो रहा था उस लड़की के लिए? वो तो कभी ऐसा नहीं था, और अब ऐसा क्या हो रहा था जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था? अलमीर उसे गोद में उठाने का सोचकर थोड़ा हिचकिचाने लगा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि हाला यूसुफ कभी उसे खुद को हाथ नहीं लगाने देती थी। लेकिन फिर अलमीर उसे कमर से थामता सहारा देता सोफे पर लिटा गया, जो बिल्कुल होश से बेगाना थी। उस सोफे पर तरीके से लिटाते अलमीर ने सख्त मलामत की थी खुद को। उसके पास ही ज़मीन पर बैठते अलमीर ने उसके चेहरे से बाल हटाए थे। सांवली रंगत गुस्सा और रोने के बायस सुर्ख हो रही थी। आंखें पलकें भीगी हुई थीं, जिन्हें देख अलमीर का दिल किया उन आंसुओं को चुन ले, लेकिन ऐसा उसके बस में नहीं था। उसे देखते अलमीर को कुछ वक्त पहले कहे गए अल्फाज याद आए। हमने इस दिल को नोच कर सीने से निकाल फेंका है जिसमें अलमीर सिकंदर रहता था। हमारी इज्जत को आप बर्बाद कर चुके हैं, हमारी मोहब्बत को दफना चुके हैं, हमारे दिल की दुनिया उजाड़ चुके हैं, हमसे हमारी हर खुशी आप छीन चुके हैं अलमीर सिकंदर। लेकिन इसमें आप जैसे मर्दों का कसूर नहीं होता, आपकी माओं का कसूर होता है, जो अपने बेटों को औरत की इज्जत करना सिखाती ही नहीं, आप जैसों को पैदा करके दुनिया में छोड़ देती हैं और फिर वो हर लड़की की इज्जत को खेल बना लेते हैं। अलमीर झटके से पीछे हुआ। क्या वो उससे इतनी नफरत करने लगी थी? तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकती, समझी तुम? मैं करने ही नहीं दूंगा तुम्हें नफरत। अरे यार, हो गई ना गलती, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं मांग पा रहा, लेकिन ये नफरत भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो सब ठीक हो जाएगा। वो उसके बाल सहलाता नम आंखें लिए बोला। वो अपने जुनून को, अपनी तड़प को समझ ही नहीं पा रहा था। हाला नूर का बेहोश वजूद देखकर वो खामोशी से उठ खड़ा हुआ और फिर पीछे कदम लेते दरवाज़ा खोलकर निकल गया, जबकि वो ऐसे ही बेहोश सी होश से बेगाना पड़ी रही सोफे पर।